में प्रेम होना यद्यपि बड़ी बात है, लेकिन इष्ट देव के प्रेमियों में प्रेम होना ये बहुत बड़ी बात है। इष्ट एक ही है, सच्चिदानंद परमात्मा। उसे राम कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, ब्रह्म कहो, जो चाहे कहो। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। तत्व तो एक ही है। उस तत्व से प्रेम करना और उस तत्व के प्रेम करने वालों से प्रेम करना, ये और दुर्लभ बात हो गई है। अगर संत जन प्राण प्रिय लगने लगे तो भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। अब इससे बड़ी और कृपा नहीं होगी। वो संत कृपा करें तो भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो जाएगा, भगवान के लिए विकलता प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा लगेगा मैं भगवान का साक्षात्कार किए बिना जी नहीं सकता। ये संत कृपा और भगवंत कृपा कि संत हमारे माई बाप से भी बढ़कर प्यारे लगने लगे। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुस्थ सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये संत के प्रति आ जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा है। अंजना जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु द्वारा शरणागति मिल जाने से शरणागति पुष्ट होती है या फिर दीक्षा के बाद गुरु वचनों पर चलने के बाद उनकी? हाँ, केवल कंठी और तिलक लगा लेने से शरणागति पुष्ट नहीं होती। गुरु के वचनों पर आजीवन चलने से वो शरणागति पुष्ट होती है। अगर हम गुरु बना लिया और उनके जो उपदेश किए उस पर ना चले तो अपराध ही बनेगा, मन और मलिन होगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारी सद्गति नहीं होगी। पर यदि हमने गुरुदेव का वरण किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का उन्हीं के बल से प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित हम सफल हो जाएंगे, अध्यात्म की उन्नति में हम पहुंच जाएंगे, अर्थात निरंतर भगवत स्मरण परायण हो जाएंगे। ये गुरु कृपा आज्ञावर्ती पर ही उतरती है। गुरु कृपा जो है, शिष्य तो लाखों होते हैं पर लाभ कोई बिरला ही ले पाता है। वही बिरला जो उनकी आज्ञा पर चलता है, तन मन प्राण धन सर्वस्व समर्पित करके गुरुदेव के इशारे पे चलता है, वही कृपा पात्र माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओंकार विधाने जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी से सुना था कि हमें किसी बात पे राजी नहीं होना, पर ये मन थोड़ा भजन हो गया, सत्संग सुन लिया या कोई सांसारिक कार्य पूर्ण हो गया तो इसमें ही राजी हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी साधना अच्छी हो रही है, फिर धीरे धीरे संसार में राजी होने लगता है। कैसे हम जब तक प्रीतम ना मिले इस बात? नेम के बिना प्रेम नहीं होता। हमें नेम लेना होगा। इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, इतनी देर ठाकुर सेवा करनी है, इतनी देर समाज सेवा करनी है। सबका फल निरंतर सुमिरन, निरंतर भगवत स्मृति, इसमें नियम काम करता है। नियम पूर्ण होने पर तृप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए। अभी और मान लो 8 घंटा हम भजन करने लगे तो अभी 24 घंटा बकाया है, उसमें तो 8 ही घंटा हुए। इसलिए हमें 24 घंटा का लक्ष्य रखना है। हम जब बच्चा थे तो हमारे गुरुदेव भगवान ने 2 बजे उठाना प्रारंभ किया था, रात्रि के 2 बजे। 13 वर्ष कक्षा 9 पढ़ करके गुरु जी की शरण में पहुंच गए थे। बड़े कृपालु और भजनानंदी संत थे। तो 2 बजे रात्रि हुए, बच्चा उठ। 2 बज गए, देखो किसान लोग बैल और हल लेकर जोतने जा रहे हैं, तो उठो बैठो, माला लो, खड़े हो जाओ, टहलो। फिर उन्होंने कहा कि जीवन भर का एक नियम ले लो कि 1 मिनट कभी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। बस वो नए हृदय में बात बैठ गई। तो आज तक संतोष नहीं है साधना में।